आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। रोड पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई आप तो क्या कहते हैं, ट्रैफिक वाले परेशान कर रहे हैं हमें, बड़े बड़े चालान काट रहे हैं। मेरा खुद का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ कि मेरा 20,000 रुपये का चालान काट रखा है। 20,000 हम लोग 20,000 रुपये महीने में नहीं कमाते हैं, जितना ये एक बारी में चालान काट दे रहे हैं हमारा। ठीक है, कैंप के अंदर क्या है, अगर आप एंट्री देते हो तो खड़े कर सकते हो, और हम चाहते हैं कि अगर हम दे भी देंगे किसी को एंट्री तो उसमें क्या परेशानी है, वो कहते हैं हमारे रिक्शे पूरे कर एंट्री भी नहीं लेंगे, सवारी भी नहीं भरने देंगे हम। ई रिक्शा जहां सड़कों पर मुसीबत बने हुए हैं, वहीं आम जनता के लिए सबसे बड़ा साधन भी है। साथ ही साथ लाखों को लोगों के रोजगार का कारण भी बना हुआ है। ऐसे में बिना किसी नीति नियम के उनको परेशान करना, उनको तंग करना, उनका बेहिसाब चालान काटना व उन्हें डराना धमकाना लाखों ई रिक्शा चालकों के साथ अन्याय है। यही नहीं, कई ई रिक्शा चालक जहर खुरानी गिरोह का शिकार भी बन रहे हैं, जिससे उनकी सेहत व रोजी रोटी पर सवाल खड़ा होता है। इन सब के विरोध में ई रिक्शा चालकों ने बुराड़ी के लेबर चौक पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ई रिक्शा चालकों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि सड़क पर ई रिक्शा नहीं तो हमें रोजगार दो, हमारी मांगे पूरा करो। आकाश न्यूज संपादक D.R. मौर्य ने इन ई रिक्शा चालकों से बातचीत की। आइए हम दिखाते हुए इस विषय पर आकाश न्यूज की एक खास रिपोर्ट। सड़क पे ई रिक्शा नहीं तो हमें रोजगार दो, सड़क पे ई रिक्शा नहीं तो हमें रोजगार दो, हमारी मांगे पूरी करो। ई रिक्शा दिल्ली में आने जाने के लिए सबसे बड़ा साधन बने हुए हैं, वहीं साथ ही साथ लाखों परिवारों का जो रोजगार का भी साधन है, लेकिन इनके साथ लगातार अन्याय की खबरें आ रही हैं। आप देख सकते हैं, ये दिखाना चाहूंगा, ये ई रिक्शा सारे खड़े हैं जो नथुपुरा से लेके लगभग कैंप तक चलते हैं, कुछ बाईपास तक चलते हैं, लेकिन इनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। एक तरफ जरक खुरानी गैंग है जो इनको कुछ ना कुछ नशीला पदार्थ सुंघा कर और इनको बेहोश करके इनका ई रिक्शा जो है वो चोरी कर लेता है। साथ ही साथ उनके सेहत पर भी आन पड़ती है, 2-3 दिन बेहोश रहते हैं हॉस्पिटल में। वो अगर उससे बच जाते हैं तो आरटीओ की तरफ से भारी भरकम चालान भी काट दिया जाता है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस के भी कहीं ना कहीं ये शिकार हो रहे हैं। अब इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि रोड पर जाम रहता है हमारी वजह से नहीं, बल्कि रोड पर जब इलीगल एनक्रोचमेंट है उसकी वजह से जाम होता है, लेकिन जब हम ई रिक्शा वहाँ खड़ा करते हैं सवारी को बैठाने या उतारने के लिए तो भी हमारे साथ अन्याय किया जाता है, तो भी हमारे साथ जो है चालान काट दिया जाता है। इस बात को लेकर यहाँ ई रिक्शा वाले सारे एकत्रित हुए हैं और उन्होंने नारेबाजी भी की है, मांग भी की है सरकार से कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर गौर किया जाए। अगर ई रिक्शा इलीगल है, अगर आप बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार को या हमें रोजगार दिया जाए ताकि हमारे परिवार का जो है भरण पोषण हो सके। आइए बात करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम आशीष है। आशीष, क्या समस्या दिख रही है आपको? सर समस्या सिर्फ इतनी सी दिख रही है हम लोगों को कि ना हम लोग रोड पे चल पा रहे हैं, ना कमा पा रहे हैं। जब कमाएंगे नहीं तो अपने घर वालों को कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पालेंगे, वो चीज़ हम लोग देख नहीं पा रहे बिल्कुल भी। वो हमसे सहन नहीं हो पा रही है वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ें, हमारे साथ जो आखिरी में जो हमारे साथ जो हमारे भाई बंधु के साथ जो वारदात हुई है, वो आज की डेट में बंदा वेंटिलेटर पर है। आप समझ सकते हैं वेंटिलेटर का मतलब क्या होता है। वेंटिलेटर पर बंदा आधा मरा हुआ हो जाता है, जबकि वो अपने परिवार के अंदर इकलौता कमाने वाला बंदा है। इस तरीके की वारदात इनके साथ भी हुई है। इनका रिक्शा खुद चोरी हो गया है, ना रिक्शा चोरी हो रहे हैं, साथ में ना ही ये हम लोगों को रोड पे चलने दे रहे हैं। तो हम किस तरीके से अपना घर चलाएंगे और किस तरीके से अपना घर पालेंगे? रोड पे क्यों नहीं चलने दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग? रोड पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई आप तो क्या कहते हैं, ट्रैफिक वाले परेशान कर रहे हैं हमें, बड़े बड़े चालान काट रहे हैं। मेरा खुद का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ कि मेरा 20,000 रुपये का चालान काट रखा है। 20,000 हम लोग 20,000 रुपये महीने में नहीं कमाते हैं, जितना ये एक बारी में चालान काट दे रहे हैं हमारा। ठीक है, कैंप के अंदर क्या है, अगर आप एंट्री देते हो तो खड़े कर सकते हो, और हम चाहते हैं कि अगर हम दे भी देंगे किसी को एंट्री तो उसमें क्या परेशानी है, वो कहते हैं हमारे रिक्शे पूरे कर एंट्री भी नहीं लेंगे, सवारी भी नहीं भरने देंगे हमें। तो हम कहाँ चलाएंगे रिक्शा? गलियों में थोड़ी ना चलाएंगे हम लोग रिक्शा। तो तमाम प्रकार की समस्याएं इनके पास है। खुद एक पीड़ित यहाँ पर है जिनके जो जहर खुरानी गैंग का शिकार हो चुके हैं, संभवतः जो है इनका रिक्शा भी चोरी हुआ है। क्या नाम आपका? सद्दाम नाम है सर। सद्दाम, कैसे चोरी हुआ ये रिक्शा? क्या हुआ था, घटना क्या? सर मेरे को ये लेबर चौक से पीछे मिले थे सवारी, तो वो मुझे ये कहे जो मेरे को कपड़े का रोल लेके आना है, तो वो ढका मुझे ले गए। ढका फिर मेरे से 2 पीछे थे बाइक पे, ये वहाँ जाके 3 जने हो गए, मुझे ढका पे ले गए। 15 मिनट मेरे से गाड़ी आगे पीछे घुमाई, फिर साइड में लगवा के सर फिर इन्होंने पेप्सी में मुझे कुछ मिला के दिया। फिर पेप्सी में जैसे मुझे मिला के दिया, मैंने इन्हें बोला मुझे क्या दिए भाई, जो मुझे एक आदमी 4 दिख रहे थे। जैसे इन्हें मुझे दिए, फिर एक गली के अंदर गए। हम गली में जाते हुए जो 3 जने हो गए इकट्ठे, हम 2 वो थे, 3 जने वो थे, एक मैं था, 4 थे। तो
उनमें से क्या हुआ सर, जो एक तो पीछे गली साइड निकल गया, एक आगे गली से, मैं रह गया बीच में। जैसे सर मैं अपने गली से बाहर आया तो देखा मेरा बैटरी सर लेके चले गए। फिर मैं किसी के दरवाजे पे बैठा, वहाँ से दरवाजे से मुझे किसी ने हटा दिया। फिर वहाँ जाके चौपाल के पास बैठा तो मुझे नशा हो गया। फिर उसके बाद सर मुझे कुछ नहीं पता चला, तो मेरी गाड़ी ले गई है। रिपोर्ट लिखवाई पीछे, फिर प्रशासनों ने पता नहीं क्या काम किया, उसके कुछ रीज़न नहीं निकला। चोर पकड़ा भी गया, पर उसे चोर को अभी पता नहीं चला जो गाड़ी किस किस की ले गए हो। मेरे साथ हुआ था ये 2 बजे 2 तारीख को। तो जहर खुरानी गैंग का ये शिकार हुए हैं। इनका कहना है कि जहाँ एक तरफ रिक्शा चोरी हुआ, साथ ही साथ में बेहोश भी रहा, हॉस्पिटल भी गया, चोर पकड़ा भी गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बुराड़ी रोड की बात करें, चूंकि ये रिक्शे बुराड़ी रोड पे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या समस्या इनको आती है, उनसे जानना चाहेंगे। जी क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार तिवारी। प्रदीप जी, अब बुराड़ी में जब चलते हैं आप, तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि रिक्शा वाले समस्या बने हुए हैं, समस्या क्या है बुराड़ी रोड पर? हम समस्या तो शुरू से हैं, क्योंकि हम रिक्शा चलाते हैं तो आदमी के नज़र में हम समस्यादार हैं। और दूसरी चीज़ सर जी क्या है कि समस्या हमारे साथ नहीं है, हम पब्लिक के साथ और सरकार के साथ हम समस्या हो गए हैं। अगर सरकार को रिक्शा जब पास किए हैं तो वो जानते थे कि जब रिक्शा निकालेंगे तो रिक्शा बढ़ेगा, चलाने वाले बढ़ेंगे, तो जाम भी लगेगा, भीड़ भी लगेगी। इसमें गलती मेरी है नहीं। इसमें आप देखिए रोड पे 4 व्हीलर सारे लगे हुए हैं, उनको कोई भी आरटीओ वाले नहीं आएंगे हटाने या चालान काटने, न एमसीडी वाले आते हैं। अगर मेरी गाड़ी खड़ी हो गई, कोई रिक्शा वाला भूल में खड़ी होकर सवारी उतार रहा था, अगर एमसीडी वाला आ गया तो उसका 200 का चालान काटना है, नहीं गाड़ी उठ के चली जाएगी। इस चीज़ की धमकी। और दूसरी चीज़, अगर बाईपास से हम यहाँ सवारी भरेंगे, बाईपास जाएंगे, बाईपास से अगर निकलते हैं तो पीछे से फोटो खींच लिया जाएगा, आते आते पता चल जाएगा 5000 चालान कट गया। एक समस्या ये है। अगर ई रिक्शा बंद होता है या ई रिक्शा नहीं चलने देती सरकार, तो क्या दिक्कतें आ सकती है आप लोगों को? तो हमारा घर का परिवार, हमारा रोजी रोटी सब बंद हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं रिक्शा हम बंद कर दे रहे हैं, मुझे रोजगार दे दे। मुझे शौक नहीं है रिक्शा चलाने का, मुझे रोजगार दे दे, मैं वो खुश है। मगर आज मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, चमारी नहीं कर रहा हूँ, अपनी मेहनत से 10 रुपये की सवारी उठा के ले जा रहा हूँ, वो भी कमाने नहीं दे रहे हैं। सरकार कैसी है ये? ई रिक्शा वालों की मांग है कि अगर सरकार को लगता है कि ई रिक्शा समस्या बनी हुई है और ई रिक्शा को हटाना चाहते हैं तो हमें रोजगार दे दे। हमें कोई शौक नहीं है, हमें तो बच्चे पालने हैं, और बच्चों पालने के लिए चाहे ई रिक्शा चलाएंगे या सरकार हमको रोजगार दे दे, कोई नौकरी दे दे तो हम रिक्शा हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? एक मिनट, क्या नाम है आपका? विवेक पांडे। विवेक जी, क्या समस्या आपको लग रही है? हमारी समस्या ये है कि हमारे रिक्शा भाई जो हैं ईमानदारी से 10 रुपए की सवारी लेके 10 से 12,000 15,000 महीने कमाते हैं, जो कि कोई लोन पे ले रखा है, कोई किसी से ब्याज पे लेके ले रहा है, कोई किसी तरीके से लेके अपना परिवार चला रहा है। क्योंकि दिल्ली में नौकरी जो है 8,000 7,000 10,000 के नीचे कोई 12 घंटा की सैलरी नहीं दे पा रहा है, ना कोई दे रहा है। आम लेबर भी है, घर पे जा रही है, काम कुछ लोग करवा लेते हैं और मार के भगा भी देते हैं, उनको पैसा ढंग से नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से हम रिक्शा चला रहे हैं। रिक्शा चलाने का हमारा मेन कारण है कि अपना बच्चे पालना। अगर रिक्शा सरकार बंद करना चाह रही है तो बंद कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे भाइयों को रोजगार दे दे। कम से कम दिल्ली में करोड़ों बंदे हैं, क्या लाखों बंदों से ऊपर होंगे जो रिक्शा चला रहे हैं, जो अपना परिवार चला रहे हैं। 20-20 हज़ार की चलाने हो रही हैं। अगर हमारे पास लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, आरसी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ हमारा, सब कुछ अगर फिटनेस वगैरह आरटीओ वगैरह सब कुछ हमारा ओके है, उसके बाद भी अगर हम बुराड़ी बाईपास पे जाते हैं तो हमारी 20 हज़ार की। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं, या तो हमें कोई रूट दे दे, या तो हमें रोजगार दे दे, या तो हमें कोई रोजगार दे दे, या तो हमें कोई रूट दे दें जिस रूट पे हम चल सके। हमारा 1 किलोमीटर का दायरा बना दें कि ये गाड़ी इस एरिया की है, बुराड़ी की है, तो बुराड़ी बाईपास से अनत्तुपुरा से लेके बाईपास तक चल सकती है, या बाईपास से लेके कैंप तक चल सकती है। हमारी एरिया बना दे, हमारे लिए कोई स्टैंड दे दे। अगर स्टैंड नहीं दे सकती सरकार, और सबसे बड़े मुद्दा ये है कि बुराड़ी संत नगर में जो जाम लगता है, जाम का सबसे बड़ा कारण ये है कि 100 फुट की रोड पे 50 फुट पार्किंग होती है। ये सबको पता है, पूरी सरकार देख रही है, पूरी गवर्नमेंट देख रही है, परिवहन विभाग भी देख रहा है, और सर गवर्नमेंट की जगह जगह सीसीटीवी भी लगी है। गवर्नमेंट अपनी सीसीटीवी खंगाल के भी देख सकती है कि बुराड़ी संत नगर में किस वजह से जाम लगता है। रोडों के किनारे जो बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं उनको परिवहन विभाग नहीं पूछने वाला है। हमारे भाइयों का अगर रिक्शा खड़ा हो गया कहीं पे साइड में, या सवारी उतार रहे चढ़ा रहे, तो 5,000 10,000 की चालान भी होती है। उसके साथ अगर वो चालान नहीं दे पा रहा है, 200 की पर्ची नहीं कटा पा रहा है, तो सीधा उसकी गाड़ी बंद कर दी जाती है। तो जाम का कारण ये रिक्शा नहीं, रिक्शा वालों की अगर माने तो जाम का कारण ये रिक्शा नहीं, बल्कि जो इंक्रोचमेंट है रोड पर, अवैध तरीके से जो पार्किंग है वो जाम का कारण है। बहरहाल ई रिक्शा वाले नियम से चलना चाहते हैं और नियम से ही चलते हैं।
सच्चाई है कि ई रिक्शा वालों की वजह से तमाम लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी सहूलियत मिलती है। उसके बाद भी ई रिक्शा वालों के साथ एक बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता है, बहुत बड़ा अन्याय किया जाता है। इनकी सरकार से मांग है कि सरकार हमारे बारे में सुने, हमारे लिए कोई नीति नियम बना दे ताकि हम नियम से चलें, या फिर हमको कोई रोजगार का साधन दे दे अगर हमारा ई रिक्शा हटाना चाहती है सरकार तो। आकाश न्यूज दिल्ली के लिए मैं हूं BR मौर्य। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।